भाई ये चीज मेरे को खुद इलीगल लग रही है बताने में, लेकिन जेई मेंस फिजिक्स का जो पेपर है ना, वो इतना ज्यादा प्रिडिक्टेबल है कि लिटरली तुम खुद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस करके बता सकते हो कि भाई इस बार इस चैप्टर के इस टॉपिक से ये सवाल आएगा। अब देखो तुम्हारे पास तो इतना समय है नहीं, लेकिन मैं हूं भाई पागल आदमी, तो मैंने भाई बिठाई टीम और हमने बैठ के आपके लिए प्रिपेयर किया है पूरा का पूरा डिटेल्ड एनालिसिस की हर एक चैप्टर के किस सब टॉपिक से क्या सवाल आने वाला है। पहली चीज। दूसरी चीज, इसी सब टॉपिक एनालिसिस के बेसिस पे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कौन से आपको करने हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस में इतना जबरदस्त रिसोर्स डिजाइन करा जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है, शॉर्ट नोट्स, इसके अलावा बेस्ट नोट्स, सॉल्व एग्जांपल, सब कुछ आपको आज यहाँ पर मिलने वाला है। वीडियो को यार बहुत ध्यान से बस एंड तक सुन लेना, इतनी ज्यादा मेहनत कर रही है इस वीडियो के लिए हम लोगों ने, हमारी टीम ने और हम सब लोगों ने, ताकि यार आपका जो स्कोर है वो इंप्रूव हो सके। और मैं इसकी गारंटी ले रहा हूं भाई, 5 महीने है ना तुम्हारे पास, 4 महीने, 5 महीने, 2 महीने, 1 महीना, कुछ भी हो, बहुत आराम से इन रिसोर्सेज को अगर ढंग से फॉलो कर लिया ना, 60 नंबर तो कहीं गए नहीं है। और अगर ढंग से कर लिया, ढंग से मतलब रगड़ दिया, तो 100 परसेंटाइल भी लाई जा सकती है। और ये चीज मैं इसलिए कह पा रहा हूँ क्योंकि मेरी मेंटोरशिप में लास्ट ईयर बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो हो सकता है कि ओवरऑल अच्छा परफॉर्म नहीं भी करे, बट फिजिक्स के अंदर 99.9, 100 परसेंटाइल, 99.95 परसेंटाइल, ये परसेंटाइल्स लेकर है। अब देखो यार, बातें तो बहुत हो गई, वीडियो को बहुत ध्यान से एंड तक सुनना है और सब्सक्राइब, यार सब्सक्राइब नहीं करते हो तुम लोग यार, है ना, तभी वीडियो को नोटिफिकेशन नहीं पहुंचता, कोई फायदा नहीं है, तो सब्सक्राइब कर लो। स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन ट्रैकर के साथ। तो ये प्रिपरेशन ट्रैकर मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। रिसोर्सेज के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। ये प्रिपरेशन ट्रैकर आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ, हर एक चैप्टर के अंदर बताऊंगा कैसे इसको कंप्लीट करना है, 5 महीने की स्ट्रेटेजी भी दूंगा, सुनते जाओ। फिर एक मैंने ना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सब टॉपिक एनालिसिस प्रिपेयर किया है, हर एक चैप्टर के अंदर कौन से सब टॉपिक से सवाल आने वाला है और कितनी प्रोबेबिलिटी क्या है, सब मैं आपको यहाँ पर प्रिपेयर करके मैंने यहाँ पे बना दिया। फिर भाई ये देखो शॉर्ट नोट्स, प्यारे से शॉर्ट नोट्स, ताकि आप इसको यूज कर सको। माइंड मैप से बेसिकली शॉर्ट नोट्स मैंने अलग भी दे रखे हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगा कहाँ है। फिर ये हमने आपके लिए स्पेशली थ्योरी नोट्स प्लस सॉल्व एग्जांपल्स अच्छे अच्छे ढूंढ ढूंढ के डाल रखे हैं, जो सब टॉपिक से जो कि हमको लग रहा है कि भाई एक बार आने वाला। ठीक, इसके अलावा यार ये हमने हैंडबुक प्रिपेयर कर रखी है। और फाइनली जो सबसे जबरदस्त चीज आज की इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाली है वो क्या है। आप कहोगे भैया ये टेस्ट सीरीज लेकर बैठ जाते हो हर बार, यार सुनो मेरी बात, बहुत ध्यान से सुनो, बहुत जरूरी चीज है, बहुत बड़ा सरप्राइज प्रिपेयर किया है तुम्हारे लिए। तुम्हें पता है हमारी जय संकल्प की टेस्ट सीरीज है, ठीक है, ऑल इंडिया एग्जाम्स है, स्टेट एग्जाम्स है, जितने भी एग्जाम्स है आपको सब की टेस्ट सीरीज एक ही पैकेज में मिल जाती है। ठीक है, ये तो चीज तुमको बताइए। इसमें हमने चैप्टर वाइज टेस्ट डाल रखे हैं, चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज डाल रखे हैं, टॉप 25 पीवाईक्यू, सेक्शनल टेस्ट, सब तो डाल ही रखे हैं। पर प्यारी चीज सुनो भाई, हमने डिजाइन करे हैं टीसी पांडे, एचसी वर्मा, ठीक है, सेंगेज, इन किताबों से उठा उठा के सबसे बढ़िया बढ़िया सवाल जिसकी हाई प्रोबेबिलिटी है इस बार एग्जाम में आने की, सबसे हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी एग्जाम में आने की, उनको भाई चैप्टर वाइज टेस्ट के फॉर्म में डाल दिया है, ऑल बुक्स बेस्ट क्वेश्चंस नाम से। समझ रहे हो, तो ये वाली जो चीज है ना, और इसके अलावा भाई लेवल वाइज टेस्ट तो आपको मिलते हैं, उसके अलावा चैप्टर वाइज पीवाईक्यू टेस्ट, टॉप 25 पीवाईक्यू टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, जेईई फाइनल रिवीजन टेस्ट, वन फाइनल रिवीजन टेस्ट, फुल टेस्ट, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टेस्ट, हर एक एग्जाम के अंदर आईटी जेईई बिटसेट वीआईटी, जितने भी एग्जाम्स आप सोच सकते हो, देख रहे हो कि नेस्ट, बीआर, मणिपाल, नाटा, एमसेट, इसके अलावा वीआईटी, आसाम सी, डब्ल्यूबीजे, एमएस सेट, जितने एग्जाम्स आप सोच सकते हो सबकी टेस्ट सीरीज मात्र एक सब्सक्रिप्शन पर आपको मिलने वाली है। प्राइस इस समय बहुत लोअर कर रखा है हमने, क्योंकि यार ये चीज हमने मात्र 2 दिन के लिए कर रखी है ताकि आप इसको अवेल कर सको, क्योंकि इतनी प्यारी ये जो रिसोर्स है ना, इतना प्यारा रिसोर्स आपको कहीं नहीं मिलेगा, लिटरली कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, स्टार्ट कर लेते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये टेस्ट सीरीज तो भाई होनी चाहिए तुम्हारे पास यार, ये टेस्ट सीरीज भी नहीं है तो भाई फिर तुम क्या ही प्रिपेयर कर रहे हो। ठीक है, तो ये टेस्ट सीरीज तो होनी चाहिए। अब सुनो मेरी बात, देखो मैंने क्या करा है, प्रिपरेशन ट्रैकर सब कुछ फ्री में मिलेगा, सुनते जाओ, बहुत सारी चीजें फ्री में लाए। प्रिपरेशन ट्रैकर क्या होता है, बेसिकली हम लोग तुम्हारी प्रिपरेशन को ट्रैक करते हैं। ठीक है, और इस प्रिपरेशन ट्रैकर की मदद से तुम देख सकते हो कि तुम्हारे कितने नंबर जेईई मेंस के अंदर बने वाले। देखो कैसे, देखो मैंने क्या करा, जेईई मेंस के सभी चैप्टर्स का एनालिसिस करा, प्रीवियस पेपर का एनालिसिस करा, और मुझे पता लगा कि भाई ये जो 6 चैप्टर हैं 11th क्लास के, ठीक है, ये 6 चैप्टर 11th क्लास के आपको आराम से 24 से 28 मार्क्स, और इवन किसी किसी केस में 32 मार्क्स देते रहे। ठीक है, इसके अलावा 12th क्लास के ये जो 5 चैप्टर्स हैं ये आपको आराम से 28 से 32 मार्क्स दे रहे हैं। तो आप समझ लो कि अगर आप प्रायोरिटी 1 भी अच्छे से कर रहे हो तो आप 50 से 60 नंबर अच्छे से लेकर आ जाओगे, लेकिन प्रोवाइडेड दैट कि आप उसके क्वेश्चंस को सही से कर आ सको एग्जाम के अंदर। लेकिन ऐसा हम लोग मानते हैं कि चलो भाई इसमें तुम्हारी गलतियां भी हो सकती है, तो गलती भी हटा के अगर मैं कह दूंगा तो बहुत आराम से तुम्हारी भाई 40 to 50 मार्क्स कहीं नहीं गए हैं, जिसका मतलब 97 परसेंटाइल मात्र ये चैप्टर करके आ जाएगी। आप देख रहे होगे इसमें मैंने कुछ चैप्टर ना रेड सर्किल कर रखे हैं। रेड सर्किल क्यों कर रखे हैं, बेसिकली ये वो चैप्टर्स हैं जो कि एडवांस के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है, तो इन चैप्टर्स के अंदर आपको एडवांस लेवल तक की प्रैक्टिस करनी है, बाकियों के अंदर मेंस लेवल तक की भी कर लोगे तो चल जाएगा। समझ रहे हो, तो जो चैप्टर्स एडवांस के लिए इंपॉर्टेंट है वो रेड सर्किल है,
बाकी प्रायोरिटी में जो डिवाइड करे हुए हैं वो मेंस के हिसाब से डिवाइड करे हुए हैं। समझ में आ गई बात? अब अगर मान लो 11th क्लास का बैकलॉग भी है तुम्हारा, अभी सब तरीका बताऊंगा कैसे कवर करना है बैकलॉग वगैरह, लेकिन मान लो 11th क्लास का बैकलॉग भी है तुम्हारा, तो भाई पहले इन चैप्टर्स को कंप्लीट कर लो। इन चैप्टर से तुम्हारा जो है वो अच्छा खासा 11th कवर हो जाएगा। बात समझ में आ गई? ठीक है, अब देखो तुम्हें दूसरा काम क्या करना है। ठीक है, हम बहुत सिस्टमैटिक अप्रोच से चल रहे हैं। अभी हम समझ गए कि भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर तो आपने हमको बता दिए। ठीक है, अब सुनो मेरी बात, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर के अंदर अगर मैं तुमको बोलूं, मैं बता दूंगा कि सवाल कहां से आने वाला, तो तुमको कैसा लगेगा? तो हम लोग बात करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट सब टॉपिक की। अब ये क्या चीज है, देखो हमने क्या करा, पिछले 10 साल के पेपर्स को जेईई मेंस के एनालाइज करा अच्छी तरीके से, एंड बेस्ड ऑन दो 10 ईयर्स पेपर, ठीक है, हमने निकाला है कि हर एक चैप्टर के किस सब टॉपिक से कितने सवाल आए। तो सपोज को डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी है यूनिट एंड डायमेंशन के अंदर, उसके अंदर इतने सवाल आए। तो अब आपको क्या करना है, आप जिस भी कोचिंग से पढ़ रहे हो, जहां से भी पढ़ रहे हो, कुछ नहीं करना है, आपने भाई हर एक चैप्टर के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट सब टॉपिक को ऐसे मार्क कर लेना है और इसकी जरा एक्स्ट्रा प्रैक्टिस लगा लेनी। ठीक है, तो आपका क्या हो गया, आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो आपको पता लग गए, किस टॉपिक से सवाल आने वाला है वो आपको पता लग गया। तीसरी चीज क्या है, देखो डायरेक्टली ना थ्योरी के बाद बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन पे जंप कर जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पे जंप कर जाते हैं, चक्कर में क्या होता है, क्वेश्चन होते नहीं है। अब अगर तुम थ्योरी से क्वेश्चंस पे जंप कर रहे हो तो गड़बड़ है। इससे पहले तुम ना एग्जांपल्स लगा लो। एग्जांपल्स क्या होते हैं, बेसिकली तुमको ना थ्योरी को समझाने के लिए कुछ एग्जांपल्स दिए जाते हैं। अब ये चीज देखो हमने तुम्हारे लिए बना रखी है, हर एक चैप्टर के अंदर मैंने सबसे बढ़िया सैंपल प्रॉब्लम ढूंढ ढूंढ के, और ये सैंपल प्रॉब्लम्स आपको सच बताऊं, झूठ नहीं बोलूंगा, ये सैंपल प्रॉब्लम्स हाईली प्रोबेबल है एग्जाम के अंदर आ सकते हैं, हाईली प्रोबेबल है एग्जाम के अंदर आ सकते हैं, क्योंकि इसी प्रकार के सवाल सीधे सीधे फॉर्मूला बेस्ड सवाल आते हैं, वो हमने सब यहाँ पे ढूंढ ढूंढ के डाल दिए। ठीक है, किताबों से ढूंढ ढूंढ के बढ़िया बढ़िया जगह ढूंढ ढूंढ के डाल दिए। ठीक है, तो क्या करना है आपको, आप भाई थ्योरी पढ़ रहे, उसके बाद आप बढ़िया से सॉल्व एग्जांपल सॉल्व कर लो। ठीक है, जो हमने आपको प्रोवाइड कर दूंगा मैं आपको। चौथी चीज आपको क्या करनी है, ये बड़ी जरूरी चीज है समझना, आप प्रैक्टिस में कुछ भी मटेरियल लगाओ, कुछ भी करो, लेकिन मैं आपको एक ऐसा रिसोर्स देने वाला हूं जहां से 100% क्वेश्चन आएगा, 100%, मैं गारंटी ले रहा हूं, 100%, 80-90 भी नहीं, 99 भी नहीं, 100%। क्या रिसोर्स है वो, है यार हमारा जेईई संकल्प की जो टेस्ट सीरीज है। ठीक है, ये क्लेम समझ लो भाई, बहुत बड़ा क्लेम है ये। ठीक है, और ये इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि यार बहुत प्रिडिक्टेबल है चीजें यार, हमने भाई कुछ है भी जेईई मेंस फिजिक्स के अंदर। ठीक है, अब देखो जेईई संकल्प की जो टेस्ट सीरीज है उसमें हमने डिजाइन कर रखे हैं फिजिक्स के बुक टेस्ट, मतलब हर एक किताब के सबसे बढ़िया सवाल आपने डालो, प्लस आप देखोगे ना यहाँ पर जाओगे, यहाँ पर आपको चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज मिल जाएंगे, 4 लेवल्स पे डिवाइड करके हर एक चैप्टर। आपने वर्क पावर एनर्जी का बुक टेस्ट दे दिया मेरा, और आपने ये 4 टेस्ट दे दिए, मैं गारंटी से कह सकता हूं कि आपका एक नंबर एग्जाम के अंदर नहीं कटने वाला है इस चैप्टर के अंदर। फिर आप गलती करोगे तो आप खुद से ही करने वाले। ठीक है, तो आपने क्या करा, आपने यहाँ पर फिजिक्स के बुक टेस्ट और फिजिक्स के पीवाईक्यूज और कर लिए, बस ये 4 स्टेप्स है भाई। इन 4 स्टेप्स में तुम्हारे आराम से फिजिक्स के अंदर ना 80 मार्क्स तो कहीं गए नहीं है, हर एक चैप्टर के अंदर तुमने काम कर लिया। ठीक है, अच्छा अब इंपॉर्टेंट चीज सुनो, 5वीं चीज, हर एक चैप्टर को तुम कंप्लीट कर लेते हो, बट उसको रिवाइज करने के लिए वापस से नोट्स तो पढ़ोगे नहीं, तो उसके लिए शॉर्ट नोट्स होने चाहिए। अब शॉर्ट नोट्स तुम खुद बनाना चाहो तो खुद बना लो, नहीं तो मैं अभी आपको जो ये रिसोर्सेज दूंगा इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, टेस्ट सीरीज का लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो डिस्क्रिप्शन में आपको शॉर्ट नोट्स का लिंक भी मिल जाएगा, आप उसको फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो ये शॉर्ट नोट्स हर एक चैप्टर के बाद प्रिंट आउट निकाल लो, कुछ चीजें इसमें एडिशन करना चाहते हो एडिशन कर लो, और स्पेशली रिकमेंड करूंगा कि जो मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट सब टॉपिक दिए ना आपको, ये वाले सब टॉपिक जो आपको दिए, ये सब टॉपिक आप नोट्स के अंदर ना ऐसे मार्क कर लो शॉर्ट नोट्स के अंदर, यहाँ से तो सवाल इस फॉर्मूले से सवाल आते हैं, समझे, स्मार्ट स्टडी। इसके अलावा आपको क्या करना है, फाइनल चीज जो हमको करनी है बहुत ही इंपॉर्टेंट, वो है डाउट। भाई देखो जो सवाल तुमसे नहीं बना क्वेश्चन प्रैक्टिस में, टेस्ट में कोई सवाल नहीं बना, ठीक है, उन सबको डाउट कॉपी में डालो, एक अलग से कॉपी बनाओ, डाउट कॉपी में सवाल डालो, शॉर्ट में लिख लो, और इस डाउट कॉपी को सैटरडे संडे रिवाइज करो। अगर आपने ये काम कर लिया तो जो सवाल आपको आते थे वो तो आपको आते थे, जो नहीं आते थे वहां पे आपने उसको अपने दिमाग में बिठा दिया। आखिरी चीज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चे के लिए, वो क्या है भैया, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका कुछ 11th वेस्ट हो गया है, बैकलॉग हो गया है, ठीक है, चैप्टर बैकलॉग हो गए। अब इस समय वो समय नहीं है कि आप चैप्टर को लेक्चर से कवर करो, अब लेक्चर से कवर करोगे ना तो भाई एग्जाम आ जाएगा जनवरी वाला। ठीक है, और बाकी अगर समय है तो कर भी लो, कोई सी बात नहीं है। जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो मैं ये वीडियो के हिसाब से बना रहा हूँ कि जनवरी का पेपर आने वाला है, तो आपने क्या करना है, आप यूट्यूब पे ना वन शॉट देखो, वन शॉट से सफिशिएंट लेवल पे चैप्टर कंप्लीट हो जाता है मेंस लेवल के। ठीक है, 8 आवर्स के वन शॉट देखो। ठीक है, इसके अलावा आपको क्या करना है, मैं आपको स्पेशली रिकमेंड कर रहा हूँ मोशन जेईई का 2021 क्रैश कोर्स है, ये एक सॉल्विंग सेशन है, यहाँ पे टीचर जो है वो क्वेश्चंस को सॉल्व करके दिखाते हैं। ये जो सॉल्विंग सेशन है, सॉल्विंग सेशन के अंदर आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्वेश्चन सॉल्विंग सीखनी है, और उसके बाद आप कुछ मत करें, आप फिजिक्स के मेरे बुक टेस्ट दे दीजिए जेईई संकल्प के। ठीक है, फिजिक्स से बुक टेस्ट दे दीजिए और प्रीवाईक्यूज के टेस्ट दे दीजिए, खत्म। आपने इतना काम कर लिया, आपका चैप्टर
बैकलॉग जो चैप्टर है वो आपका रेडी हो जाएगा बहुत ही आराम से। आप 7 दिन के अंदर आप एक चैप्टर रेडी कर सकते हो। कैसे? 8 घंटे का वन शॉट होगा, ठीक है, आप 2 घंटा डेली का टाइम बना लो बैकलॉग कवर करने का। अब आप सोचो, आपने 2 घंटा पहले दिन वन शॉट देखा, दूसरे दिन वन शॉट देखा, तीसरे दिन वन शॉट देखा, चौथे दिन वन शॉट देखा, 2-2 घंटे ही देखा, मतलब 2 घंटे में जितना कंप्लीट हो पाया। 4 दिन में आपने वन शॉट कंप्लीट करा। 5वें दिन में आपने मोशन डे 2021 का क्रैश कोर्स कंप्लीट करा। 6ठे दिन में आपने जो है फिजिक्स का बुक टेस्ट की प्रैक्टिस करी, और 7वें दिन में आपने बैठ के सारे व्हीकल्स की प्रैक्टिस करी। 7 दिन में एक चैप्टर कंप्लीट। और कहां से शुरू करोगे? यहां से शुरू कर लो। पहले प्रायोरिटी 1 के चैप्टर्स निपटा लो भाई। अगस्त में कोशिश करो कि प्रायोरिटी 1 के चैप्टर्स कंप्लीट हो जाए, और सितंबर में जो है वो प्रायोरिटी 1 के अगर कुछ बच जाए तो वो कंप्लीट हो जाए। अक्टूबर में प्रायोरिटी 2 निपटा लो, नवंबर में प्रायोरिटी 3 निपटा लो, आपका पूरा 11th बढ़िया से कंप्लीट हो जाएगा। और जो 12th चल रहा है वो जैसे चल रहा है वैसे चलने दो। तो इस तरीके से आप अपना बैकलॉग कंप्लीट कर सकते हो। क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको कहां से करनी है वो मैंने आपको बता दी, ठीक है। मैंने आपको एग्जैक्टली रिसोर्स दे दिया भाई कि इस रिसोर्स से 100% सवाल यहीं से भिड़ने वाला है, कंसेप्ट यहीं से रिपीट होते रहते हैं। और थ्योरी मैंने आपको बताई दी, ठीक है, कहां से आपको पढ़नी है। साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट सब टॉपिक, सारी लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ी हुई है, फ्री भी और जेई संकल्प की टेस्ट सीरीज की भी। स्पेशली मैं आपको एक रिकमेंडेशन देना चाहूंगा, जेई संकल्प की टेस्ट सीरीज पे हमने 2 दिन के लिए डिस्काउंट कर रखा है, तो आप ये कोशिश करें कि इस टेस्ट सीरीज को जल्दी से जल्दी अवेल कर। आपको लग रहा होगा कि भैया ये बार-बार टेस्ट सीरीज के बारे में क्यों बताते रहते हो? इसलिए बताता रहता हूँ बेटा, क्योंकि आप अगर टेस्ट नहीं दोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा आप कहाँ पे स्टैंड करते हो। तो इसलिए टेस्ट सीरीज जरूरी है, ठीक है। चलो अच्छे से पढ़ाई करो, सारी चीजें डिस्क्रिप्शन में पड़ी हुई है, और इतनी प्यारी प्यारी चीजें आपके लिए बनाते हैं, इतनी मेहनत करते हैं आपके लिए, तो एक बार सब्सक्राइब तो करिए, ठीक है। चलो दिस इज ऑल, एम एम जौहरी।